अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबको मेरा अस्सलाम वालेकुम। मैं आपसे जितनी भी बातें करती हूँ ना, वो दरअसल मेरा दिल कर रहा होता है कि जो हम चीज़ें पढ़ते हैं, जैसे कुरान पाक हम पढ़ते हैं, अहदीस पढ़ते हैं, हमें बहुत सी ज़ुबानें भी याद होती हैं, पर समहाउ अनफॉर्चुनेटली जब हमारे पे कोई प्रॉब्लम आती है, कोई मसला आता है, कोई कैलामिटी आती है, तो मोस्ट ऑफ अस गेट वेरी सैड, डिसअपॉइंटेड, मायूस, उदास, परेशान, पैनिक्ड। इतना कुछ होना शुरू होता है कि बहुत सारी दुआएं भी नहीं याद रह जाती, कुछ भी नहीं याद रह जाता। उस वक़्त एक घबराहट सी आनी शुरू हो जाती है। तो अल्लाह ताला ने, मेरी कोशिश है कि वो जो गैप है ना, उसको किसी ना किसी तरह से अल्लाह की तौफीक से जितना भी ब्रिज कर सकें, गैप को हमें करना चाहिए बिटवीन रियल लाइफ एंड व्हाट वी लर्न फ्रॉम आवर बुक एंड अहादीस। अब देखें, जैसे कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि नमाज और सब्र से मदद लो। जैसे कोई प्रॉब्लम आती है, कुछ आती है, तो अब क्या है, लेकिन अगर आप सब्र को लेकर देखें तो कुरान पाक में सूरह कहफ में आप देखें, अगर आप हज़रत खिज़र और हज़रत मूसा का वाक़या पढ़ें तो उसमें आप देखें कि हज़रत खिज़र हज़रत मूसा से कहते हैं कि तुम्हें मैं अपने साथ ले तो चलूँ, लेकिन तुम सब्र करो नहीं कर सकोगे। और फिर वो कहते हैं तुम सब्र कर भी कैसे करते हो जब तक कि तुम्हें इल्म नहीं है। अब देखिए, एक बहुत ज़बरदस्त क्लू मिला कि इसका मतलब है सब्र उन चीज़ों पर होता है जिन चीज़ों के बारे में हमें इल्म होता है, हम जानते हैं। फॉर इंस्टेंस, किसी की डेथ हो जाती है तो हमें पता होता है कि डेथ होनी है, एक बरहक चीज़ है, तो हम कहते हैं अच्छा जी सब्र करो, बिकॉज वो हमें नॉलेज में है चीज़। अब बहुत सारी हमारी लाइफ में ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें लगता है कि हमें समझ नहीं आ रही, हम वाई, क्यों, ये क्वेश्चन हमारे दिमाग में बहुत ज़्यादा आता है। तूफ़ान क्यों आते हैं, सैलाब क्यों आते हैं, लोग मर क्यों जाते हैं, मासूम बच्चों पे क्यों तकलीफ़ें आती हैं, जानवर क्यों इस तरह से तकलीफ़ से गुज़रते हैं, वगैरह वगैरह। तो उस वक़्त अल्लाह ताला हमें एक स्टेप आगे लेके जाता है। सब्र का जो अगला स्टेप है ना, जो हमें ज़िंदगी में अप्लाई करना है, वो है तवक्कल, भरोसा, तकवा। देखिए, हमें अल्लाह को ट्रस्ट करना पड़ता है 100%। उसमें हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं। वो ऑल माइटी, उसने हमें बनाया, हमें पैदा किया, हमारी छोटी छोटी चीज़ें उसने बनाई हैं। तो अल्लाह ताला ने देखिए कितना खूबसूरत बात कही है कि मैंने अपने ऊपर रहमत लाजिम कर ली है, और फिर अल्लाह ताला ने उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा, जिनको अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये रहमतुल लिल आलमीन है, यानी कि ही विल टेल अस हाउ टू डील विद लाइफ। अब अगर मैं कुरान में से लूँ एक लाइन, तो मुझे समझ आ गई, और इस चीज़ की थोड़ी सी कह लें मुझे ठोस लगी ये बात कि अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं वह इन तस्बिरू व तत्तकू ला यज़ुरुकुम कैदुहुम शैआ, कि अगर तुम सब्र करो और तकवा इख्तियार करो, कुछ नहीं बिगड़ेगा तुम्हारा। अब देखें, जब इसका मतलब है सब्र करो, सब्र के अगला स्टेप क्या है, तकवा करो, यकीन भरोसा रखो। अल्लाह ताला कहते हैं मैं धागे बराबर भी जुल्म नहीं करता, तुम अपने पे जुल्म खुद करते हो। और अल्लाह ताला फरमाते हैं कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें तुम समझते हो तुम्हारा फ़ायदा है, मगर तुम्हारा नुकसान है। जिस चीज़ों में तुम समझते हो तुम्हारा नुकसान है, तुम्हारा फ़ायदा है। फिर अल्लाह ताला बड़ी प्यारी लाइन कहते हैं, तुम नहीं जानते मैं जानता हूँ। ये जो लाइन है ना, यही तकवा है, यही भरोसा है, यही तवक्कल है कि जो वो जानते हैं हम नहीं जानते, और फिर वो कभी हमारा नुकसान नहीं कर सकता। सो अल्लाह ताला की अगर इन चीज़ों को हम लेकर चलें, तो हम लोग अपनी ज़िंदगी की बहुत सी प्रॉब्लम्स जब आती हैं, तो पहले हमने सब्र करना है कि अल्लाह ताला ने उसको बहुत अजर रखा है कि अब एक चीज़ हो गई है, अब मेरा बाजू फ़र्ज़ करें अगर कट जाए, तो मैं ये तो नहीं कहूँगी कि कोई एल्फी से मैं इसको जोड़ लूँगी, मुझे उस पर सब्र करना पड़ेगा कि अच्छा एक चीज़ लाइफ में हो गई है। आई हैव टू बी वेरी अंडरस्टैंडिंग टुवर्ड्स अल्लाह सिस्टम के अल्लाह ताला ने ऑर्डेन की। अल्लाह ताला ने देखे सूरत गाबन में कैटेगोरिकली कहा है कि कोई मुसीबत नहीं आती जब तक कि मैं उसको ऑर्डेन नहीं करता, मैं उसको हुक्म नहीं करता कि वो आ जाए। तो फिर कैसे हो सकता है कि हम पर कोई तकलीफ़ आई है, तो उस पर हमें सब्र आ जाता है कि जब हमें यकीन होता है कि अल्लाह ताला जब नुकसान नहीं करता, जुल्म नहीं करता, रहमत उसने अपने ऊपर लाजिम कर ली है, और फिर वो जानते हैं हम नहीं जानते, तो फिर हमें अंडरस्टैंड करना है कि फिर हम वो उसी की तरफ से प्रॉब्लम आई है और उसी की तरफ लौट जाती है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अल्लाह ताला ने कुरान में ये भी फरमाया है। और फिर अल्लाह ताला क्या कहते हैं सूरत अलम नशरा में, फ़इन्नमल उस्रि युस्रन इन्नमल उस्रि युस्रा, मुश्किल के साथ आसानी है, मुश्किल के साथ आसानी है। जब हम ये चीज़ें सोचते हैं हमें सब्र आ जाता है, और फिर तवक्कल, और तवक्कल भरोसा भी आता है। और तवक्कल का मेन रीज़न ये है कि अल्लाह ताला पे हमें पक्का यकीन है कि वो हमारा हमेशा फ़ायदा करेगा। हमें जिस चीज़ की अक्ल समझ नहीं, उसको तमाम अक्ल समझ है, वो हमारे लिए कभी नुकसान का कोई
کوئی بھی فیصلہ نہیں کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ فرض کریں ہم سے ایسی غلطی ہوگی, ہم سے صبر بھی نہیں ہو رہا, توکل بھی نہیں ہو رہا, ہم پریشان ہو رہے ہیں, تو پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں ٹرابل شوٹس بھی دیے ہیں. دیکھیں ایک پہلے تو وہ پریکاشنز ہیں نا اگینسٹ دا ڈیزیز. اب ڈیزیز ہو گئی تو اب اس کی ہمارے اللہ تعالیٰ نے کیا بتائی ہیں اس کی مینجمنٹ ٹیکنیکس, کہ دعا کرو میرے سے, میں دعا قبول کرنے والا ہوں. اس پہ میں آپ سے انشاءاللہ آرام سے ایک اور بات میں بتاؤں گی کہ اللہ تعالیٰ جینوئنلی ہماری ہر دعا قبول کر رہے ہوتے ہیں. ہم لوگ سمجھتے ہیں نا یہ دعا تمہیں قبول نہیں ہوئی, وہ نہیں ہوئی, وہ میں پھر بات کروں گی. لیکن دیکھیں اللہ نے ہمارے پاس دعا کا ایک بہت بڑا ویپن, میں کہتی ہوں ہمارا سب سے بڑا ہتھیار ہے دعا. اس کے بعد کیا ہے, استغفار. ہم سوری بولیں نا, غلطی ہو گئی, اللہ تعالیٰ جیسے حضرت یونس کی دعائیں, کتنی پیاری سوری کی دعائیں, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہ تو اللہ ہے, سب کچھ ہے, واحد ہے, میں ہی ظالم ہوں, میں ہی غلط ہوں, آئی ایم سوری, مجھے سمجھ عقل نہیں ہے بالکل بھی. تو استغفار کریں, یہ ایک اندر بیماری کی اینٹی بائیوٹک ہے. اس کے بعد آپ دیکھیں آگے چلتے جائیں اللہ تعالیٰ میں کیا کچھ دیتا ہے استغفار کے لیے. پھر اللہ کہتے ہیں شکر کرو, میں بڑھا کے تمہیں دوں گا. کتنی زبردست بات ہے, بڑھا کے کیا چیز ہوتی ہے, اب میں تمہاری تکلیفیں یا تمہاری برائیاں تم سے دور کر دوں گا. تو ہماری جو گھبراہٹ ہے, جو ہمارے پہ اللہ کے ٹرسٹ کم ہو گیا ہے, اللہ واپس بڑھا دے گا. پھر اللہ پاک فرماتے ہیں کہ آپ خرچ کرو میرے راستے میں. جب تم خرچ کرو گے تو بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں تمہاری برائیوں کو تمہاری کو اچھائیوں سے بدل دوں گا. مطلب اللہ ہمارے لیے بھلائی کرتا جائے گا, یعنی کہ ہم صحت مند ہو جائیں گے. ہماری ذہنی بیماری جو میں گھبراہٹ کی ہوئی ہے وہ شفا میں چینج ہو جائے گی, کہ اللہ تعالیٰ نے تو ہمارے لیے تمام تر قرآن شفا کے لیے رکھا ہوا ہے نا. قرآن پاک میں جیسے ایک لائن ہے, وَقُلْ جَعَلَكُ وَذَاكَ الْبَاطِلِ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زُوقًا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ, کہ قرآن جو ہے شفا اور رحمت ہے تمام تر مومنین کے لیے. اور حق ہی جیتتا ہے, یعنی کہ صحیح چیز ہی ہمیشہ اینڈ میں پریویل کرے گی, غلط چیز پریویل کر ہی نہیں سکتی. یہ کتنا کانفیڈنس اور کتنی پازیٹیوٹی ہمارے اندر آنی شروع ہو جاتی ہے اگر ہم یہ چیز کریں. اور اللہ تعالیٰ کے آگے لمبے لمبے سجدے کریں, کبھی ہم اس سے تھینک یو کا صدقہ سجدہ کریں, کبھی صبر کا سجدہ کریں, کبھی توکل کا کریں, کبھی استغفار کا کریں, کبھی اس پہ پکا اپنے آپ کو اس کے حوالے کرنے کا کریں. وہ سجدے لمبے لمبے بڑے پیارے لگتے ہیں اس وقت, کیونکہ اس وقت ہم اللہ کی تمام نعمتوں پہ غور و فکر کر رہے ہوتے ہیں کہ اچھا مجھے یہ تکلیف آئی اور یہ اتنا کچھ تو ہے میرے پاس, یہ ہے میری آنکھیں, کان, ناک, ہوا, پانی, اینڈ لیس لسٹ. اور ایک پرابلم ہے, کیا چیز زیادہ بڑی ہے, اور پھر پرابلم تو بھیجنے والا بھی وہ, لے جانے والا بھی وہی ہے. تو ہمارے اندر ایک پازیٹیوٹی آئے گی. دیکھیے ایک انسان کا کام کیا کہ دوسرے کے لیے آسانی پیدا کرے. ہم قرآن اور حدیث میں سے وہ چیزوں کو ریئل لائف میں جب تک اپلائی نہیں کریں گے تب تک ہم پازیٹیو اور ہمارا بھروسہ اور ٹرسٹ پکا نہیں ہو سکتا ہے کہ نہیں. سو لیٹس پرومس ود آور سیلفس کہ ہم ان چیزوں کو پکڑ کے آگے چلیں گے تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی, خوش رہیں, سلامت رہیں. تمام تر انسانوں کو, تمام تر مشکل میں لوگوں کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد کریں, اور مجھ کو بھی دعا میں یاد کر لیں. بہت شکریہ. اللہ حافظ.